नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल HKRN अपडेट में। दोस्तों, आचार संहिता के कारण जिन साथियों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, अब उनकी ज्वाइनिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। ये बात मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता भी दी थी, ठीक है। उसके बाद बहुत से साथियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि जी हमारा जो नाम आया था वो हेल्पर में, स्वीपर में या फिर PN में आया था और हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भाई अभी तक सिर्फ जो टीचर हैं उन्हीं की ज्वाइनिंग हो रही है, क्योंकि आपके जो 7,000 के आसपास शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज आए थे उसमें लगाओ आप 4,500 तो टीचर की ही वैकेंसी थी। तो अभी उन्हीं की ज्वाइनिंग के ऑर्डर आए हैं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने सिर्फ टीचर की ज्वाइनिंग के ही लेटर जारी किए हैं कि अभी इनकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवा दी जाए। और जो बच गए आपके हेल्पर बच गए, स्वीपर बच गए, PN बच गए, आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी। जल्दी ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से लेटर जारी कर दिया जाएगा और जैसे ही वहाँ से कुछ अपडेट आएगी तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। जल्दी ही आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये ज्वाइनिंग उन्हीं साथियों की होगी जिनकी आचार संहिता के कारण ज्वाइनिंग रुकी हुई थी, यानी कि जिनके शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज यानी कि ऑफर लेटर आपके 15 तारीख को जारी हुए थे और 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता के कारण उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, क्योंकि वे जब भी ज्वाइनिंग के लिए स्कूल में या फिर अपने जो ऑफिस है DD ऑफिस उसमें जाते थे तो वहाँ पर आपको यही बोल दिया जाता था कि भैया अब तो आचार संहिता लगी है और अब आप ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते आपकी। तो अभी उन्हीं की ज्वाइनिंग हो जाओगी। उम्मीद है कि भैया बात तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात कर लेते हैं कि बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिनके शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज 31 जनवरी को आए थे और 31 जनवरी को आने के बाद उनके 2 दिन बाद उनके ऑफर लेटर आने चाहिए थे, लेकिन 2 दिन बाद उनके पास मैसेज आता है कि भैया आपका शॉर्ट लिस्टेड में नाम नेटवर्किंग इशू के कारण आ गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और अगर आगे भविष्य में आपका नाम आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसको फिलहाल के लिए कैंसिल माना जाए, ठीक है। ऐसा मैसेज आया था। इसमें आपके स्वीपर के, हेल्पर के, चौकीदार के, PN के, अटेंडेंट के, इसी प्रकार से यानी कि 4-5 पोस्टों के जो कि 4th क्लास पोस्ट है उनके नाम आए थे। और स्कोर की बात कर लें तो उसमें 55+ वाले जो स्कोर वाले थे इन सभी के नाम इसके अंदर आ गए थे भाई, ठीक है। और उसके बाद वो कैंसिल कर दिए थे। तो इस बारे में भी बहुत से साथियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि जो 31 जनवरी को शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उनके फिर से कब आएंगे, और आएंगे तो क्या उन्हीं के आएंगे जिनके उस टाइम पे आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि भैया बात क्लियर नहीं है कि भाई जो 31 तारीख वाले हैं उन्हीं के दोबारा आएंगे, क्योंकि उस टाइम पर वो नेटवर्किंग इशू के कारण मैसेज आ गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जिस टाइम पर उस टाइम आए थे इसी टाइम पर भी उन्हीं के आओगे नाम, क्योंकि उस टाइम पर तो 55+ वालों के भी नाम आ गए थे, लेकिन ईब मन लग गया है कि भाई 60+ वाला के नाम आओगे। और हो सका है कि भाई जिस टाइम पे उनके नाम आए थे उनके भी आ जावें और जो साथी हैं उनके भी नाम आ जावें। तो ये किस टाइम आओगे, तो ये आओगे कि भाई जब डिपार्टमेंट की ओर से रिक्वायरमेंट भेजी जाओगी ना, कोई भी डिपार्टमेंट है वो रिक्वायरमेंट भेजता है HKRN के पास कि भाई हमें इस पोस्ट के लिए इतने कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद HKRN ऑफिस वाले शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, जो भी उसमें कट ऑफ में आता है उसको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाता है। तो जैसे ही शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज आने स्टार्ट होंगे आपको इसके बारे में भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो भैया अब आपका ये भी डाउट मिट गया होगा कि जो 31 तारीख को शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज आए थे उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, या फिर दोबारा से उनके लेटर आएंगे और कब तक आ जाएंगे। तो यह सारी बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। एक और बात बता दूं कि भाई जो शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज आए हैं ना, वो जो आपका स्कोर कार्ड बना है ना HKRN के अंदर उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जावा है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी रैंडमली शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जावे, स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जावा है। और स्कोर आप किस प्रकार चेक करना है वो उसके ऊपर मैंने कंप्लीट जानकारी दे रखी है, कंप्लीट वीडियो बना रखी है। उसमें जाकर आप अपना स्कोर चेक कर सको कि भाई अपना स्कोर किस प्रकार बना है। क्योंकि बहुत से साथियों के बार बार ये भी कमेंट आए हैं कि जी मेरा जो साथी था उसका और मेरा फार्म इकट्ठा भरा गया था और उसका तो नाम आ गया पर मेरा नाम उसके अंदर नहीं आया है। तो उसमें यही दिक्कत रहा है भाई कि भाई हो सके आपका जो साथी है उसके नंबर आपसे ज़्यादा बन रहे हों, इसलिए उसका नाम आ गया, ठीक है। और अगर आपने कोई भी जानकारी लेनी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित कि भाई HKRN में फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, अपने सिलेक्शन किस प्रकार से होता है,
स्कोर किस प्रकार चेक करना है, और सैलरी के बारे में भी जानना है कि भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर पोस्ट वाइज आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको गूगल में सर्च करना है HKRNupdate.com, ये ऊपर लिख रहा है, ये देख लो HKRNupdate.com लिखोगे तो ये वाली वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाएगी। ये आपको दिख भी रही है, मैंने खोल रखी है, ये वाली वेबसाइट आओगी, ठीक है। तो इसके हल्का सा नीचे आओगे तो यहाँ देखो 4 सेक्शन दिख रहे हैं आपको, अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर तो आप फार्म को अप्लाई कर सको हो, और अप्लाई किस प्रकार से करना है वो सारी जानकारी इसके अंदर आपको मिलेगी। सिलेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है कि भी सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, कितने नंबर मिलते हैं, और किस किस प्रकार से शॉर्टलिस्टेड का मैसेज आएगा। उसके बाद मेडिकल किस प्रकार से होता है, डॉक्यूमेंट कैसे चेक होंगे, तो A to Z जानकारी सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये एक अच्छी बात है कि भाई ये वाली वेबसाइट मैंने हिंदी बना रखी है, कोई भी जानकारी लेनी है वो सारी हिंदी में आपको मिलेगी, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। आगे बात कर लें चेक स्कोर। आपको अपना स्कोर चेक करना है कि भाई मेरा स्कोर कितना बन रहा है। अगर आपको स्कोर के बारे में नहीं पता तो आप ये उम्मीद लगा नहीं सकते कि भैया मेरा नाम इसमें आओगा नहीं आओगा। अगर नाम नहीं आया तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरा नाम क्यों नहीं आया और कट ऑफ कितने पर लगी है, ठीक है। और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जानना, तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज सैलरी दी हुई मिलेगी कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सैलरी मिलती है। तो A to Z जानकारी HKRN से संबंधित इसी एक वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, कहीं कहीं आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। A to Z जानकारी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। और अगर फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आवा कोई बात, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, किसी भी वीडियो पर कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।